Hello students, back to my channel once again. So today I Priya going to teach you about the rules of HTML programming. तो बच्चों आज मैं आप लोग को क्या सिखाने वाली हूँ रूल्स ऑफ HTML प्रोग्रामिंग. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि HTML होता क्या है, फाइल सेव कैसे हो सकती है, तो वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा. मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया नेक्स्ट वीडियो में. तो आज मैं आपको रूल्स ऑफ HTML प्रोग्रामिंग बताती हूँ. मैंने पहले से ही लिख दिया. पहला रूल क्या है, टैग्स कैन बी रिटन इन एनी केस, अपर केस दैट इज कैपिटल लेटर्स और लोअर केस दैट इज स्मॉल लेटर. क्योंकि देखो HTML जो हमारा है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, कि HTML की प्रोग्रामिंग जो है वो हम लोग किसी भी केसेस में कर सकते हैं. बड़े में लिखो, छोटे में लिखो, अपर में लोअर लिख सकते हैं. दूसरा रूल हमें क्या फॉलो करना है, जो हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स हैं लेस देन ग्रेटर देन, इनके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए. अगर स्पेस हो गई तो आउटपुट प्रॉपर नहीं आएगा. कह सकते हैं आउटपुट वो आएगा ही नहीं जो हमको चाहिए. ठीक है ना. ठीक, तो ये दूसरा जो कंटेनर टैग्स है, कंटेनर टैग्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था प्रीवियस वीडियो में कि कंटेनर टैग्स वो टैग्स होते हैं जो ओपन एंड क्लोज होते हैं. तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट रूल ये याद रखना है कि कंटेनर टैग्स अगर ओपन हो रहा है तो उनको बंद भी करना है. भाई अगर घर से जा रहे हो तो घर का दरवाजा बंद करके तो जाओगे ना, लॉक लगाना होता है, तो लॉक लगाना होता है. मतलब यहाँ पे कंटेनर टैग अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको क्लोज भी करना है. अब जब हम कंटेनर टैग यूज करते हैं तो एक टैग से तुम्हारा प्रोग्राम बनेगा नहीं, एक से ज्यादा टैग से यूज करेंगे. तो जो एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दूसरे टैग के अंदर तीसरा टैग लिखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ टैग. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है HTML, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था, हेड टाइटल, फिर मैंने टाइटल में आपको सपोज करो अमेजॉन लिख दिया यहाँ पे. ठीक है ना. तो इसमें हम लोग क्या किया, HTML सबसे पहले ओपन हुआ है तो सबसे लास्ट में बंद होगा. फिर हेड ओपन हुआ है, टाइटल ओपन हो, तो हेड और टाइटल का काम यहीं पे खत्म होना है. तो अब टाइटल पहले बंद होगा और उसके बाद हेड बंद होगा. उसके बाद जो भी आप, अब देखिए इतने में तो इतने टैग हमारे यूज किए तो हमने HTML बंद कर देंगे. यानी यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि HTML देन हेड देन टाइटल देन जो आपका कंटेंट है फिर वो. ठीक है ना. फिर रूल आपका क्या है कि जो सबसे पहले ओपन हुआ है वो सबसे आखिरी में बंद होगा. यहाँ पे सबसे पहले ओपन हुआ था HTML, तो सबसे आखिरी में HTML टैग बंद होगा. उसके बाद ओपन हुआ था हेड फिर टाइटल, तो जो अंदर वाला सबसे पहले है वो सबसे पहले बंद होगा. ठीक है ना. ये याद रखिए. तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं. तो रूल्स ऑफ नेस्टिंग टैग्स बाय नेस्टिंग मस्ट बी फॉलोड. तो ये मैंने आपको रूल्स बता दिए HTML प्रोग्रामिंग. अब मैं आपको आज एक टैग बताने जब मैं स्टार्टअप कर रही हूँ, सबसे पहले बेस बता देती हूँ मैं आपको, दैट इज स्टार्ट कर रही हूँ बॉडी टैग से. ठीक है ना. कैसे शुरू करूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम हेड एंड टाइटल बता ही दिया था. अब आते हैं हम लोग बॉडी टैग पे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो नेक्स्ट हमारा है बॉडी टैग से स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम लोग HTML लिखते हैं, हेड टाइटल, टाइटल बार डिफाइन हो गया. अब नेक्स्ट टैग हमारा कौन सा है, जो कंटेनर है वो है बॉडी टैग. ठीक है ना. वो हमारा कौन सा टैग है, बॉडी. अब जो टैग्स हमारे होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट. तो मैं बॉडी टैग आपको पूरा डिफाइन करके बता देती हूँ. ठीक है ना. तो बॉडी टैग बेसिकली लिखते कैसे, बॉडी आया यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद इसमें आता है एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज बीजी कलर. बीजी कलर, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड का कलर. जो वेबसाइट हमारा जो पेज है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो इसमें हम कोई कलर नेम लिखेंगे, इसमें कोई हम कलर का नेम लिखेंगे. ठीक है. इसके अलावा एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड. क्या एट्रीब्यूट होता है, बैकग्राउंड. ठीक है. बैकग्राउंड में हम किसी भी इमेज फाइल का नाम लेते हैं. यहाँ पर किसी इमेज फाइल का भी नाम ले सकते हैं और किसी GIF का भी नाम हम चाहे तो ले सकते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे किसी बेसिकली इमेज फाइल का नाम हम लोग ले लेना है. इसके अलावा तीसरा जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है टेक्स्ट. टेक्स्ट इक्वल्स टू कलर नेम. तो ये हमारा पूरा बॉडी टैग है. ठीक है. दिस इज द बॉडी टैग. ये बॉडी टैग क्योंकि कंटेनर टैग है तो बॉडी टैग कैसे होता है, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ. अब देखिए जो टैग्स हमारे होते हैं उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं. तो यहाँ पे बॉडी टैग के पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं और एट्रीब्यूट्स को हम लोग प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं. और प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है,
जो हमारा टैग है वो काम तो कर रहा है पर और अच्छे से काम करे, ठीक है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने ऐसे समझाया इसको कि घर हमारे पास है, घर हमने ऐसे सीमेंटेड घर बना लिया, अब उसमें जब प्लास्टर किया तो और अच्छा लगा, प्लास्टर करके सिर्फ रख दिया, उसमें हमने पेंट कर लिया तो और अच्छा लगा, पेंट करने के बाद अगर उसमें मैंने वॉलपेपर लगा दिया तो और अच्छा लगा। तो जितना जितना हम उसको कुछ चीजों से उसको सुंदरता बढ़ाते हैं तो हमको और अच्छा लगता है, वो अच्छे से वर्क करता है। तो वही यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का भी काम है। तो बीजी कलर का काम क्या है, बीजी कलर में हम लोग इक्वल टू डबल कोट्स में कलर का नेम देंगे, पिंक येलो जो भी कलर आपको वेबसाइट के बैकग्राउंड में लगाना है वो कलर आपका पूरा वेब पेज के बैकग्राउंड में आएगा। बैकग्राउंड का पर्पस क्या है, अगर आप चाहते हैं कि पिंक कलर के ऊपर एक कोई इमेज आपकी सेट हो जाए पूरे में, है ना, तो वो इमेज फाइल, तो ये याद रखिएगा अगर मैंने बीजी कलर या बैकग्राउंड दोनों को यूज कर लिए एक संग तो पावरफुल कौन होता है, बैकग्राउंड होता है। यानी पहले बैकग्राउंड का कलर सेट करेगा उसके ऊपर वो इमेज फाइल सेट करेगा जो कि नॉर्मल में होना भी चाहिए। फिर है टेक्स्ट। टेक्स्ट एट्रीब्यूट का पर्पस क्या है, जो कंटेंट हम लिखेंगे, जो वेबसाइट में कंटेंट होगा, टेक्स्ट होगा, वो किस कलर में आएगा वो हम डिफाइन करते हैं टेक्स्ट एट्रीब्यूट से। तो ये हमारे 3 एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं बॉडी टैग, ठीक है ना, ये हमारा है। अब इसको मैं यूज करके आपको दिखा देती हूँ कैसे यूज, मैं एक एग्जाम्पल पुटअप कर रही हूँ, एक प्रॉपर एग्जाम्पल बॉडी टैग का सिर्फ ले रही हूँ, मैं भी HTML हेड टाइटल पूरा नहीं लिख लूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बीजी कलर, तो सपोज मैंने इसका एग्जाम्पल में ले लिया, अगर हम लोगों ने HTML हेड टाइटल सब कुछ लिख दिया है और हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट है उसका कंटेंट जो हमारा वेबसाइट का बैकग्राउंड है वो येलो कलर में आए और टेक्स्ट हमारा ब्लू कलर में आए, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू येलो। ये याद रखिएगा ये डबल कोट्स है। जनरली आप लोग करते क्या, मैंने देखा है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल कि डबल कोट्स को बनाने के लिए आप सिंगल कोट्स इन्वर्टेड कॉमा 2 बार प्रेस करते हो, उसमें फिर नहीं चलने वाला है। जो आपका डबल कोट्स है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसी को यूज करना है शिफ्ट के संग प्रेस करके, ठीक है, यानी कि आपने 2 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया फिर डबल कोट बना ले, तो आपने ये किया। उसके बाद आप चाहते हैं कि जो, अच्छा अगर मैं सिंपल चलिए इसी को ले लेती हूँ, मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम, ठीक है, अभी मैं सिंपल लेके चल रही हूँ पहला एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल का आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट मैं आपको बता रही हूँ। इसका एग्जाम्पल का आउटपुट क्या होगा, जब आप इस फाइल को ब्राउजर में देखेंगे, आप जब ब्राउजर में देखेंगे तो जो भी आपने टाइटल सेट किया होगा वो टाइटल यहाँ पे आ रहा होगा, इस जगह पे दिख रहा होगा। लेकिन अभी से मैंने सिंपली किया क्या है, बैकग्राउंड कलर येलो दिया है और टेक्स्ट वगैरह कुछ मेंशन, यानी जरूरी नहीं है कि जितने एट्रीब्यूट है सबको हम यूज करें, जो हमको यूज करना है उसको भी यूज करें। तो मैंने अभी सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज करके दिखाया। तो अभी क्या होने वाला है, ये जो वेबसाइट है इसमें वेलकम यहाँ लिख के आ रहा होगा और वो किस कलर में होगा, इट विल बी इन ब्लैक कलर, ठीक है ना, ब्लैक कलर। लेकिन जो वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा, येलो होगा, ये याद रखिएगा। यानी जब इस फाइल को सेव करके देखेंगे ब्राउजर में, फाइल को सेव करेंगे तो कैसे, मैंने आपको बताया था, फाइल में जाके सेव एज करेंगे, फाइल का नेम देंगे, एक्सटेंशन देंगे .html और नीचे जहाँ पे फाइल टाइप आता है वहां पे आपको करना ऑल फाइल्स। तो जहां पे आपने फाइल सेव करी वहां पे उसमें ब्राउजर का लुक आ जाएगा, जो भी आपका ब्राउजर होगा, सपोज करो गूगल क्रोम यूज कर तो गूगल क्रोम के आइकन के फॉर्म में दिख रहा होगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी छोटी सी फाइल बन गई। अब मैंने HTML हेड टाइटल नहीं लिया, सिंपल चल रही हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें टाइटल बार में कुछ नहीं मेंशन है तो सिंपल आ जाएगा, अनटाइटल लिखा होगा। तो ये वेलकम लिखा है ब्लैक कलर ना, ये तो डिफॉल्ट में वेबसाइट का टेक्स्ट कलर क्या होता है, क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है ना। और डिफॉल्ट पे वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, ये याद रखिएगा, डिफॉल्ट वेबसाइट। तो ये तो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बन गया। अब एग्जाम्पल 2 पे आती हूँ, उसमें मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूंगी। अब क्या करने वाली हूँ मैं इसमें लिखते चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब मैंने इसमें क्या किया, टेक्स्ट एट्रीब्यूट पे यूज कर लिया, टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू, ओके, मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया। तो अगेन सेम, इसका आउटपुट क्या आएगा, जहां पे हमारा, अब देखिए इसका फिर मैंने, अच्छा एक चीज और, जब हमको कुछ चेंजेस करने होते हैं तो जहां पे आपकी फाइल सेव्ड है, जहां पे आपकी फाइल सेव्ड है डेस्कटॉप पे जहां पे भी है, उस फाइल को वापस आप ओपन कर लीजिए, या फिर अगर आपने फाइल को बंद नहीं किया नोटपैड को,
ठीक है। तो नोटपैड में आप जाइए वापस, उसमें जाइए, नीचे आपको टास्क बार पे दिख रहा होगा, उसमें जाइए और उसमें चेंजेस करिए। ये याद रखिएगा, जितनी बार आप अपने प्रोग्राम में चेंजेस कर रहे हैं नोटपैड में, उसको सेव करना होता है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो उसका रिफ्लेक्शन यानी कि उसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे नहीं दिखेगा। यानी जितना काम करो उसको सेव करो और सेव करने के बाद वापस जाकर के उसको ओपन करके ब्राउजर में देख लीजिए, रिजल्ट तो ब्राउजर में देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो अब ये मैंने फाइल फिर से खोली नोटपैड में, वापस उसी फाइल को खोला और इसमें यहाँ पे स्पेस करके फिर मैंने लिखा टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू कर दिया। ये बंद था हमारा। अब मैंने वापस इसको सेव किया, कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कंट्रोल एस कर दीजिए, उसी फाइल में सेव हो जाएगा। ब्राउजर में जाके फाइल को दोबारा खोल के देखिए, तो देखिए अब की बार क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर यानी कि बीजी कलर जो इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो है, पर जो टेक्स्ट अभी तक ब्लैक में आ रहा था वो अब किस में आएगा, इट विल बी डिस्प्लेड इन ब्लू कलर। भैया ब्लैक में तो ब्लू दिखने से नहीं रहा, क्या तो गड़बड़ हो गई है। नहीं सॉरी, मैंने अभी येलो रखा था, सॉरी मैंने यहाँ पे येलो रखा था, येलो में ब्लू बहुत ही इनहैंसिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आपको इतना बताया। ये आपका क्या था, एग्जाम्पल नंबर 2। तो एक एट्रीब्यूट हमारा हुआ बीजी कलर, दूसरा हुआ टेक्स्ट, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरे एट्रीब्यूट को लेके चलते हैं, थर्ड एट्रीब्यूट, इसी में लेके चल रही हूँ मैं अभी पूरा एक कोड लिख रही हूँ मैं इसी में, उसके बता दूंगी कि अगर मुझे हटाना है तो इसमें क्या क्या इफेक्ट आए। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ब्लू था, एक स्पेस दिया, अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे यूज किया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमको क्या करना होता है, कोई इमेज फाइल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, जिस पे भी आप बना रहे उसमें कोई इमेज फाइल सर्च कर लीजिए, ठीक है। और उसकी लोकेशन को आपको क्या करना है, लेना है। तो उसको राइट क्लिक करके उसमें प्रॉपर्टीज आता है ना, एक सेक्शन आता है, वहां से उसका क्या करेंगे, उसका पूरा एड्रेस और फाइल नेम वगैरह पूरा कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी से, और यहां पे आकर उसको पेस्ट कर दीजिए। तो मान के चले मेरे पास सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में एक फाइल पड़ी है, मान के चलती हूँ, तो मैंने कॉपी पेस्ट जब किया तो यहाँ पे आ गया, फिर मैं या फिर जाके हम देख ले कि कहाँ पे है। तो उसका आपको क्या देना पड़ेगा, पूरा पाथ, दिस इज द पाथ। तो जो इमेज फाइल आपको वेब पेज के बैकग्राउंड में सेट करनी है, उसका पहले था उसका देख लीजिए किस लोकेशन पे, उसका नाम क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है, या तो लिख लीजिए या तो उसको वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे अभी क्योंकि मैं लिख रही हूँ तो मैंने C:\डॉक्यूमेंट, जहां पे मेरी फाइल है, अभी मैं जूम कर रही हूँ कि मेरे पास एक जेपीजी फाइल है एबीसी नाम की, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया abc.jpg, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या हुआ, C:\डॉक्यूमेंट/abc.jpg। तो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि मेरे पास एक फाइल है डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में, उसको मैं चाहती हूँ। तो अब क्या होगा, अब मान के चलते जो abc.jpg फाइल है उसमें कोई छोटा सा अच्छा सा फ्लावर बना हुआ, तो अब क्या होगा, ये वेलकम तो आ रहा होगा, फिर पीछे उसमें जो होगा ना, वो उस तरीके का जो भी उसका कंटेंट होगा वो विजिबल होगा फुल में। तो अब हुआ क्या, मुझे abc.jpg के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो पीछे बैकग्राउंड में आ जाएगा, और ये जो आपका येलो कलर था ये विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम बीजी कलर और बैकग्राउंड दोनों को यूज कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, दैट इज बैकग्राउंड। सिंपल सी बात है, मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ। आपके घर में आपने व्हाइट वॉश करवाया, व्हाइट वॉश करवाने के आपने उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक वॉलपेपर लगा दिया, तो विजिबिलिटी किसकी होगी, वॉलपेपर की होगी ना, व्हाइट वॉश तो पीछे छुप गया। तो इसी तरीके से बीजी कलर और बैकग्राउंड जब यूज करेंगे तो फ्रंट में कौन, यानी कि आपको विजिबल कौन होगा, दैट इज वो इमेज विजिबल होगा। तो पीछे पूरा इमेज आ रहा है, और जो भी आप लिख रहे हैं, वॉट एवर यू आर राइटिंग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मान के चलो वेलकम लिखा था, ठीक है, मैंने पूरा कोड हो गया एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा था। तो इसमें क्या हुआ, ये वेलकम दिख रहा है यहाँ पे, वो तो अपना ब्लू कलर में ही आएगा, लेकिन ये पीछे एक इमेज आ रही है, इज इट क्लियर। तो लेकिन आपको वही करना है कि जब भी आपको चेंजेस करते हैं तो फाइल को सेव करेंगे और वापस ब्राउजर में आकर के, अच्छा ब्राउजर अगर आपने ओपन करके रख दिया, खुला हुआ है, तो फिर आपको याद रखना है कि फाइल सेव करने के बाद भी वहां पे ब्राउजर में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर वजह क्या है कि आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करना होगा।
रिफ्रेश कैसे करते हैं? टू रिफ्रेश करने के लिए हम लोग को F5 बटन प्रेस करना होता है। ठीक है, कौन सी फंक्शन की प्रेस करनी होती है? F5। तो F5 अब जब प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये समझ में आ गया सबको? तो अभी मैं ये बंद कर रही हूं मैं। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टाइम में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज हेडिंग टैग्स पढ़ेंगे, मार्क्यू पढ़ेंगे, कुछ और चीजें पढ़ेंगे जो सरप्राइज है। तो नेक्स्ट टाइम पे आप जब आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि और मैं क्या चीजें इसमें लेने वाली। और शॉर्ट्स को भी देखते रहिएगा क्योंकि वो इन्हीं से लिंक्ड अप होते हैं। ठीक है ना, आपको कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा। कुछ क्विज भी मैं डालूंगी, उसको करिएगा, कमेंट्स में उसके आंसर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन। थैंक यू।